आसमान पर एक तेज धार बिजली चमकी और इसमें से एक शैतान बाहर आया। मुझे मेरी नींद से जगाने की जरूरत किसने की? वो इंतहाई गुस्से से धाड़ा। तुम्हें जमीन पर जाना होगा और वहां अपनी दहशत और अक्लमंदी से तुम्हें परिस्तान की शहजादी को ढूंढ कर कत्ल करना है। हमें इस पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए सबसे पहले परिस्तान की इस शहजादी को ढूंढना होगा और इसे खत्म करके ही हम ये सारी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। तो इन सब में मुझे नींद से जगाने की वजह जान सकता हूँ मैं? क्या मदद कर सकता हूँ मैं आज तुम्हारी? बीस्ट, तुम जानते हो तुम्हारी ताकतें एक नॉर्मल वैम्पायर से कहीं ज्यादा है, क्योंकि तुम एक परी और वैम्पायर की नस्ल हो। बीस्ट कोई भी काम बगैर किसी फायदे के नहीं करता। तो बताओ इसमें मेरा क्या फायदा होगा? क्या चाहते हो? पूरी दुनिया पे सिर्फ अपनी हुकूमत। ये नामुमकिन है, तुम जानते हो शैतानी कभी नहीं होने देगा। तो ठीक है, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी की मदद करने में। हम चाहे तो तुम्हें अभी जलाकर मार सकते हैं। बीस्ट, तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। अगर मार सकते हो तो कोशिश करके देख लो। ये वहां मौजूद हर शैतान जानता था कि बीस्ट की ताकतें किसी भी आम वैम्पायर्स की निस्बत बहुत ज्यादा है। इस पर इसका दिमाग सामने वाले को कुछ सोचने ही नहीं देता। वो वही करवाता है जो वो चाहता है। तभी आसमान में एक और रोशनी हुई और एक दूसरे शैतान की आवाज आई। बीस्ट, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, बस पहले वो परिस्तान की शहजादी हमें ला दो। ठीक है, पर मैं इसे पहचानूंगा कैसे? इसके लिए तुम्हें जमीन पर जाना होगा, एक नॉर्मल इंसान की तरह रहना होगा और इंसानों में ही इसे ढूंढना होगा। वो बहुत हसीन होगी, सबसे मुख्तलिफ वही होगी जिसे देखकर तुम्हें लगेगा कि वक्त थम गया हो। ये तुम्हारी इससे खून की कशिश होगी जो तुम्हें खुद इसके पास ले जाएगी। खून की कशिश से क्या मुराद है तुम्हारा? क्या लगती है वो मेरी? वो तुम्हारी खाला की बेटी है, वही खाला जिसने तुम्हारी माँ का कत्ल किया था। अब वक्त आ गया है बदला लेने का। ये सुनते ही बीस्ट की आंखों में खून उतर आया था। इसे मरना होगा। जाओ और जमीन पर जाने की तैयारी करो। और फिर बीस्ट वहां से चला गया। तुम्हें क्या लगता है बीस्ट ये काम कर पाएगा? बीस्ट के अलावा इसे कोई और नहीं पहचान सकता। बीस्ट को पैदाइशी एक मसला है, इसकी बॉडी बहुत ज्यादा हीटअप होती है, इतनी कि वो किसी भी चीज को जला सकता है। इसको ठंडा सिर्फ और सिर्फ वो परी ही कर सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो परी को अपने पास रखना चाहेगा। बीस्ट एक हैवान है और इसे अपनी माँ का बदला लेना है हर हाल में। पर इसकी माँ तो जिन, इससे पहले वो मजीद कुछ बोलता जब आसमान में जोरदार बिजली कड़की। आज तो ये बात कर दी, पर आज के बाद मैं ये बात ना सुनूं। जो राज दफन है इन्हें दफन ही रहने दो। वैसे तो मुझे बीस्ट पर पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी मेरा एक चेला बीस्ट के पीछे रहेगा। और देखते ही देखते वो दोनों हवाई ताकतें वहां से गायब हो गईं। अब मुझे भी मेरे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। इसे भी ऐसी तड़पा कर मारूंगा जैसे इसकी माँ ने मेरे पेरेंट्स को मारा था। मॉम, अब वक्त आ गया है आपके कातिल को इसके अंजाम तक पहुंचाने का। पर यह
शहजादी इस वक्त ज़मीन पर होगी कहाँ। इसने अपनी आंखें बंद करके पूरी ज़मीन को अपने दिमाग में देखना शुरू किया। पहली बार देखने में इसे कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर उसने दोबारा ये अमल दोहराया, पर फिर खाली। तीसरी बार इसने इतनी शिद्दत से किया कि इसके पर तक बाहर आ गए। South Korea, Seoul. Get ready. Beast is coming. Princess, wake up. वरना आज फिर तुम कॉलेज से लेट हो जाओगी। Good morning, Dad. अरे वाह, आज तो मेरा बच्चा खुद ही उठ गया। चलो जल्दी से नाश्ता करो, फिर यूनी भी जाना है। ओके डैड। डैड, मॉम कब तक वापस आएंगी? इन्हें भी 2-3 दिन और लग जाएंगे, काम ज्यादा है ना वहां पर। फिर दोनों ने खामोशी से नाश्ता किया और अपने अपने कामों पर निकल गए। ऑन कॉल। हेलो मुंदिन। यस माय लव, इस बार तुम कुछ ज्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं पाकिस्तान चली गई। मून, यहाँ के हालात पहले से बहुत ज्यादा खराब हैं और इसे बस तय ही ठीक कर सकती है, पर वो अपनी ताकतों से अनजान है। मुझे समझ नहीं आ रही कैसे हम तय को इसका असल बताएं, और क्या वो अपनी सच्चाई एक्सेप्ट कर पाएगी। हमने तो शुरू से इसे एक नॉर्मल इंसानों वाली लाइफ दी है, इसे कभी इसके असल की पहचान ही नहीं करवाई। आज पाकिस्तान की हालत देखकर मुझे लग रहा है कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और मून, मुझे आज पाकिस्तान की सबसे पुरानी परी ने बताया कि तय की ताकतों में मज़ीद इजाफा तब होगा जब वो हमारे बेटे जंगकुक से शादी करेगी। पर जंगकुक को तो मेरे भाइयों ने अपने पास रखा हुआ है, हम कैसे इसे वहाँ से लाएंगे? इनका कहना है कि हमें जंगकुक को ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो खुद तय को ढूंढता हुआ इसके पास आएगा। पर मून, इनके मुताबिक वो तय को कत्ल करने यहाँ आएगा। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर वो तय को कत्ल करने आएगा तो हम इन दोनों की शादी कैसे करवाएंगे। जंगकुक को ये बताया गया है कि हमें मार दिया गया है। शायद हो सकता है कि वो हमारा बदला लेने आए, पर हमें अपने सामने देख इसकी बदले की आग ठंडी हो जाएगी। तुम्हें याद है ना, जंगकुक की बचपन से बॉडी हीट अप रहती थी, पर इसे ठंडा सिर्फ तय ही कर सकती थी। तय का हाथ पकड़ते ही कैसे वो सुकून से सो जाता था। तो बस ठीक है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो, काश जैसा हमने सोचा है ऐसा ही हो। डोंट वरी, सब ठीक होगा, परेशान ना हो। होप सो। चलो बाद में बात करते हैं, अपना और तय का ख्याल रखना। ओके माय लव, तुम भी अपना ख्याल रखना। ये आजकल मेरे साथ इतनी अजीब अजीब चीज़ें क्यों हो रही हैं? कभी वो चीज़ें नजर आना शुरू हो जाती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। कभी लगता है कोई मुझे देख रहा है। ऐसे ही रहा तो मैं एक दिन पागल हो जाऊंगी। किमते, पाकिस्तान की छोटी और खुद से खूबसूरत शहजादी, पर खुद अपने ही रास्ते अनजान और बला की हसीन, जो एक बार इसे देखता इसके हुस्न में खो जाता। जॉन जंगकुक, द बीस्ट, बेरहम सफाक दरिंदा।
किसी की जान लेना कोई मुश्किल नहीं था इसके लिए। अपने माँ बाप का बदला लेने जमीन पर आया था और फिर अपनी ही बचपन की मोहब्बत को कत्ल करने का मंसूबा बनाने वाला हैवान। शैतानी दुनिया में छोटा बड़ा हर शैतान इसके जुल्म से डरता था, क्योंकि ये मुखालिफ को मारने से पहले इतनी अजियत देता था कि मौत खुद पर मांगती थी। ये कहानी है परिस्तान की सबसे खूबसूरत शहजादी और वैम्पायर लैंड के सबसे खतरनाक बीस्ट की। क्या होगा जब दोनों का एक दूसरे से सामना होगा। वो पुरसुकून सो रही थी जब अचानक इसे अजीब सी आवाज़ आने लगी, जैसे कुछ लोग इसे मदद के लिए बुला रहे हो। प्रिंसेस, प्रिंसेस, हमारी मदद को आए। अपने असर को पहचाने प्रिंसेस, हमें आपकी ज़रूरत है। परिस्तान को आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ प्रिंसेस। परिस्तान मुसीबत में है प्रिंसेस, आपकी आवाम को आपकी ज़रूरत है। आपके पेरेंट्स को आपकी ज़रूरत है, जिन्हें सिर्फ आप आज़ाद करवा सकती हैं। खुद को पहचाने प्रिंसेस, हमारी तरफ लौट आए। हमारी तरफ लौट आए। तुम कौन हो और मुझे प्रिंसेस क्यों बोल रही हो? हाँ? क्योंकि आप परिस्तान की प्रिंसेस हैं और आपसे हमारी आज़ादी जुड़ी है प्रिंसेस। अब मुझे जाना होगा, पर प्लीज़ आप हम सबको बचाने ज़रूर आइएगा, प्लीज़ प्रिंसेस। रुको रुको, मेरी बात सुनो। कहाँ जा रही हो? मुझे बताओ, मेरा असल क्या है? कहाँ जा रही हो? रुको। कौन हो तुम? रुको। हाँ। वो एक चीख के साथ उठ बैठी। ये कैसा ख्वाब था? और मुझे रोज़ ऐसे ही ख्वाब क्यों आते हैं? क्या है मेरा असल? कौन हूँ मैं? 2 दिन हो गए थे जब इसे महसूस हो रहा था कि कोई इस पर नज़र रख रहा है। कौन और क्यों ये वो नहीं जानती थी, पर वो महसूस कर सकती थी। यूनिवर्सिटी, कैंटीन, घर, यहाँ तक कि बेडरूम में भी इसे किसी न किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। पर वो इसे अपना वहम समझ रही थी। वो जो पिछले 2 दिन से ज़मीन पर था, पहले ही तय की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गया था। वो चाहता तो था कि वो अपने यहाँ आने पर तवज्जो दे, पर जब से इसने तय को देखा था, वो ये तक भूल गया था कि वो यहाँ करने क्या आया है। वो अपनी इनविजिबल पावर यूज़ करते हुए वहाँ मौजूद तो था, पर इसे कोई देख नहीं सकता था। वो बहुत सुकून से इसके बेडरूम में बैठकर इसे हैरान परेशान होता देख रहा था। चलते, आंखें बंद करके लेट जा। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुझे तो यूं ही डर लग रहा है। बी ब्रेव, तू तो बहुत बहादुर है ना। चल सो जा। वो खुद से बातें करते हुए सोने की कोशिश करने लगी, ये जाने बगैर कि कोई कितनी दिलचस्पी से मंजर देख रहा है। तुम बहुत हसीन हो किमते, और अगर सच में तुम वही हो जिसे मारने मुझे यहाँ भेजा गया है, तो यकीन जानो मैं इस दुनिया को आग लगा दूंगा और तुम्हें छुपाकर सबसे दूर ले जाऊंगा। पर तुम पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, मेरे लिए बनाई गई हो, बस मेरे लिए। मैं तुम्हारे आसपास किसी को भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और गलती से भी कोई तुम्हारे पास आया या तुमने किसी को अपने करीब आने की इजाज़त दी, तो तुम्हारी कसम वो हाल करूंगा इसका कि ये दुनिया बीस्ट का अजाब देखेगी। हे टाय। यस, माय नेम इज मैक्स, योर सीनियर। ओके मैक्स, तो मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? Will you be my girlfriend? Please, please, please. What? प्लीज, डे 1 से तुम मेरा क्रश हो। प्लीज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो मेरा, प्लीज। Listen Max, I'm sorry but I'm not interested. वहाँ से जाने लगी तो मैक्स ने आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ा और इसे अपने साथ खींचता हुआ एक खाली क्लासरूम में लाया, जहाँ पहले से मैक्स के दोस्त मौजूद थे। मैक्स कॉलेज के बैड बॉयज ग्रुप का लीडर था। इसने यूनी में इस चीज़ को सबने देखा पर कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि इनके लिए ये सब कुछ नॉर्मल बात थी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे यहाँ लाने की? वो अंदर से बहुत डरी हुई थी पर जाहिर नहीं करवाना चाहती थी। Nothing baby, just have some fun.
मैंने बहुत हाथ पांव मारे पर इनकी पकड़ से निकल पाना इस नाजुक चांद की बस में कहा था। तभी वहाँ लाइट अचानक चली गई। मैक्स, ये लाइट कैसे चली गई? मैक्स, हमें वैसे भी लाइट की ज़रूरत नहीं है। तेरे को तो बस इनकी हंसी की आवाज़ आ रही थी और वो इन सबसे बहुत ज़्यादा खौफजदा हो रही थी जब अचानक से इन लड़कों की चीखने की आवाज़ें आने लगी। इनका हल्क खुश्क हो गया था और इन्हें पानी नजर नहीं आ रहा था। तेरे डैश के पीछे छुपकर इनकी आवाज़ें सुन सकती थी। पानी पानी पानी, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। वो पागलों की तरह कमरे में भाग रहे थे। दरवाज़ा खोलना चाहा वो भी नहीं खुल रहा था। जब एक मार्क्समैन तय के पास आया और इसने तय पर फूंक मारी, वो वही बेहोश हो गई। पर बेहोश होते हुए इसने दो आंखें देख ली और मुंह को रुमाल से कवर किया गया था। इसने तय को इसके बेड पर लिटाया। स्लीप वेल प्रिंसेस। ये कहते हुए वो जिस रास्ते से आया था वहीं से वापस चला गया। तय की आंख खुली तो इसे कल का सारा वाकया याद आया। कौन था वो मार्क्समैन जिसने मुझे बचाया? तय, मेरी प्रिंसेस, आप ठीक तो हो? मैंने न्यूज़ में सुना कि आपकी यूनिवर्सिटी में किसी की डेथ हुई है। कौन थे वो और क्या क्या आप जानती हो उन्हें? अगर मैंने अभी ना बताया तो फिर मैं कभी नहीं बता पाऊंगी। मुझे डैड को सब बताना होगा। तय, आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ खो गई हो? डैड, वो एक्चुअली फिर तय अपने साथ होने वाले सारे वाकये, इवन जो जो वो फील कर रही थी, वो सब इसने अपने डैड को बता दिया। वो तो तय से मिलने इसके रूम में आ रही थी। इन्होंने भी तय की सारी बातें सुनी। ये सुनते ही वो किसी गहरी सोच में थे जब तय की मॉम की आवाज़ पर दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। लगता है यही सही वक्त है तय को इसकी सारी सच्चाई बनाने का। मून, क्या तुम रेडी हो? मुझे भी यही वक्त लग रहा है माया। तय, हम जो तुम्हें बनाने जा रहे हैं प्रिंसेस, इसे गौर से सुनना और समझने की कोशिश करना। तुम एक आम लड़की नहीं हो बल्कि पाकिस्तान की शहजादी हो, सबसे छोटी और सबसे खूबसूरत शहजादी। और तुम्हारे पास बेशुमार ताकतें हैं, पर ये ताकतें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी जब तुम मेरे बेटे जंगकुक से शादी करोगी। और तुम्हारा ऐसा करना ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी और तमाम दुनिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। पर मॉम, मैं तो आपकी बेटी हूँ। नहीं थे, तुम मेरी बहन की बेटी हो जिन्हें पाकिस्तान में कैद किया हुआ है, जिन्हें बस तुम ही छुड़ा सकती हो। पर मैं कैसे? सबसे पहले मुझे तुम्हारी ताकतें बढ़ानी होंगी। इसके लिए तुम्हारी आज और इसी वक्त शादी होगी, वो भी मेरे बेटे से। लेकिन मॉम, मैं शादी, वो भी इतनी जल्दी? क्या तुम चाहती हो तुम्हारी मॉम इस कैद में हमेशा रहे? हाँ? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नो जंकुक, बस अब बाहर आ जाओ। कब तक पर्दे के पीछे छुपकर हमारी बातें सुनोगे? यार मॉम, आपको कैसे पता चला? माँ हूँ तुम्हारी और पहले दिन से तुम्हारा तय के करीब रहना नोट कर रही हूँ। जंकुक, हमारे पास वक्त बहुत कम है। कभी भी शैतानी ताकतें हम पर हमला कर सकती हैं। तुम्हें हमारा खानदानी लॉकेट तय को पहनाकर इसे शादी करनी होगी अभी। फिर तुम दोनों एक बार एक हो गए तो दुनिया की कोई ताकत तुम दोनों को जुदा नहीं कर सकती। जंकुक, तुम समझ रहे हो मेरी बात? हाँ? जंकुक जैसे लॉकेट पकड़कर तय को पहनाने आगे बढ़ा, तभी आसमान से बिजली चमकने लगी।
ये सब क्या हो रहा है? परिस्तान की शहजादी को इतना डरना सूट नहीं करता। बेइज्जती होने वाली बीवी हो तुम, ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा? इसने ताइब को माइंड डाइवर्ट करते हुए कहा। जंगकुक, हमारे पास वक्त बहुत कम है, मैच बाद में झाड़ लेना। हम इन्हें रोकते हैं, तुम ते को लेकर यहाँ से जाओ। पर मॉम, आप दोनों, अभी तुम्हारा निकलना बहुत जरूरी है। जंगकुक ने इन दोनों के सामने ते को वेडिंग लॉकेट पहनाया और इसे लेकर वहां से निकल गया। जंगकुक, मुझे नीचे तो उतार दो। नो माय लव, मैं चल सकती हूँ। तुमने शायद मॉम की बात को गौर से नहीं सुना। हमें हमारे लोगों के लिए एक होना होगा। शादी के बाद एक होने का मतलब समझती हो ना? वो इसे एक बहुत खूबसूरत जजीरे पर ले गया था। ते, क्या मुझे इजाजत है तुम्हारी रूह से भी ज्यादा तुम्हारे करीब आ जाऊं? पहले मुझे कुछ पूछना है। जंगकुक, क्या तुम मुझे पहले से जानते थे? और जिंदगी में भी तुमने मुझे बचाया था ना? हाँ, बोलो। ते, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ और बचपन से ही तुम मेरी चाहत हो। तुमसे दूर मैं बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए था। मैं बीच भी तब बना जब किसी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तुम्हारी हिफाजत मैंने किसी कीमती मताह की तरह की है। बस इंतजार था तो तुम्हारे 18 का होने का। जो आज रात 12 बजे तो हो जाओगी। पर इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जंगकुक, हमारे पेरेंट्स वो सेफ है अब, पर अब तुम सेफ नहीं हो। क्या मतलब? आज इस महल में हर सू खुशियां रक्स करती नजर आ रही थीं। वो बंजर परिस्तान फिर से खुशियों और रौनकों से भर गया था। मैं एंजल मैरी हूँ, आपका परिस्तान की सरजमीन पर वेलकम करती हूँ। प्लीज किंग जॉन एंड क्वीन ते, वेलकम। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वो अपने महल में एंटर हुए, जहाँ खुशियां इनकी मुंतजिर थी।